दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर से जहां पर प्रदर्शन चल रहा है, इसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर इस वक्त ये प्रदर्शन चल रहा है। हिंदू युवक की हत्या पर लोगों का आक्रोश यहां दिल्ली में दिखाई दे रहा है। लगातार बांग्लादेश से ये खबर आ रही है कि किस तरह से वहां पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, जिसके खिलाफ अब उच्चायोग के बाहर ये प्रदर्शन हो रही है। हिंदू युवक की हत्या के बाद लोगों में गुस्सा ज्यादा बढ़ा था और इसको लेकर अब तमाम सवाल भी उठ रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। जिस तरह से जो अंतरिम सरकार है बांग्लादेश में, वो क्या वहां पर एक स्टेबिलिटी और शांति लाने में कामयाब हुई है, और जो लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कैसे वहां पर अल्पसंख्यकों को हर जगह पर एक तरह से निशाना बनाया जा रहा है। और एक हिंदू युवक की हत्या की जब खबर आई है तो लोगों में आक्रोश, गुस्सा दिखाई दे रहा है, और उसी का एक रिफ्लेक्शन है ये दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। हिंदू युवक की हत्या के बाद लोग काफी गुस्से में हैं और मौजूदा अंतरिम सरकार से जवाब चाहते हैं कि आखिर क्यों बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों को, खासतौर से हिंदू नागरिकों को निशाने पर रखा गया है और क्यों उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है और लगातार निशाने पर रहे हैं। हिंदू युवक की हत्या पर लोगों का आक्रोश है ये। और रवीश रंजन शुक्ला अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे उच्चायोग के बाहर से। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर लोगों का गुस्सा फूटा है बांग्लादेश से जब खबर आई कि हिंदू युवक की हत्या हो गई है और लगातार अल्पसंख्यक वहां पर निशाने पर है। रवीश, सबसे पहले तो ये बताइए, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र भी हो रहा है, उच्चायोग के बाहर की ये तस्वीरें हैं, इनकी डिमांड क्या है? जो लोग वहां इकट्ठा हुए हैं उच्चायोग से, वो क्या चाहते हैं, किस तरह का जवाब चाहते हैं? जी देखिए सिकता, सबसे पहली ये तस्वीर आप देखिए कि एक बैरिकेड को तोड़ दिया है, दूसरा बैरिकेड यहाँ पर लगाया गया, बसें यहाँ पर लगी हुई हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर तैनात हैं, और इससे तकरीबन 500 मीटर आगे बांग्लादेश का उच्चायोग है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम सारे जो हिंदूवादी संगठन हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से दीपू दास को, जो कि हिंदू समुदाय से आता था, उसको जिंदा जला दिया गया, उसके बाद से लगातार जो है वो अलग अलग जगहों पर देश के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश सरकार से इन लोगों की डिमांड है कि जिस तरीके से ये हत्या हुई है दीपू दास की, तो उन हत्यारों को जो है वो कानून के दायरे में लाया जाए। और हिंदुओं पर जो लगातार हमले की बात सामने आ रही है, लगातार हमले हो रहे हैं, उसको भी कहना है कि उसको रोका जाए। तो इस तरीके से आप देखिए कि अगर थोड़ा सा ऊपर उठा के दिखाएं सुशील लाठी की, कई सारे बैरिकेड को लगाया गया है। हालांकि यहां से अब आगे नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि बहुत ही कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। लेकिन ये देखिए, ये तोड़ने की कोशिश बैरिकेड को चल रही है। एक यहाँ पर पुतला भी लेकर ये लोग आए हैं, बांग्लादेश सरकार मुर्दाबाद उसमें लिखा हुआ है, और ये पुतला दहन भी यहाँ पर होगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो यहाँ के लोग हैं वो लगातार बहुत गुस्से में हैं। बड़ी तादाद में महिलाएं भी यहाँ पर इस प्रदर्शन में पहुंची हुई हैं। हालांकि जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं वो लगातार ये अपील कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाए, लेकिन लोगों में जिस तरीके का गुस्सा है, कुछ रिएक्शंस सुनाइए रवीश। हम देख रहे हैं कि गुस्सा भी है और बहुत ज्यादा उग्र भी हैं ये सभी लोग वहां पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, दीपू चंद्र दास जो 25 साल के थे, उनको गुरुवार की रात पीट कर उनको बांग्लादेश में उनकी हत्या कर दी गई, जिसका गुस्सा यहाँ पर दिल्ली में दिखाई दे रहा है। ये लोग यहाँ इकट्ठा हैं, उच्चायोग को उन्होंने घेरा हुआ है, प्रदर्शन इस वक्त जारी है। कुछ लोगों से रिएक्शन लीजिए, हम उनकी बात को समझना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को सुनाइए उनकी मांग क्या है। रवीश जी बिल्कुल सिकता, कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये आप बताइए, आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारे अधिकारी लोग देंगे आपको। तो ये आप देखिए तमाम सारे जो लोग हैं यहाँ पर, कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश। गोली मारो सालों को, हिंदू के हत्यारों को, गोली मारो सालों को,
हम प्रदर्शन ये कर रहे हैं कि जो हमारी भारत सरकार है और ये जो बांग्लादेश का असेंबली है, हम उसको चेतावनी के साथ कहना चाह रहे हैं। अभी तो कुछ संख्या में बजरंग दल इकट्ठा हुआ है। अगर उन्होंने इस तरह की हत्या रोकना बंद नहीं किया, अगर हमारे इस मैसेज को सही नहीं लिया, तो आगे हम लोग इससे अग्र प्रदर्शन करेंगे और हम उनको सबक भी सिखाएंगे। सारे यहाँ पर ये बताइए, पहला बैरिकेड आप लोगों ने तोड़ा है, पहला बैरिकेड यहाँ पर तोड़ा है और पहला बैरिकेड तोड़ दिया गया है। आगे बांग्लादेश कमीशन है, क्या किस तरीके की डिमांड है आप लोगों की? पूरे विश्व की एक ही डिमांड है, इस प्रकार के अत्याचारियों को, दुराचारियों को, पापाचारियों को दंड मिलना चाहिए। ये दंड की प्रक्रिया को जानते हैं। पूरी सरकार के पास जब वो व्यक्ति पहुंच गया, उसको पुलिस ने नहीं बचाया, पुलिस ने उसको आतंकवादियों को सौंप दिया। क्या इसी प्रकार से देश चलते हैं? ये सहिष्णुता की, हिंदू सहिष्णु है, लेकिन हिंदू के सहिष्णु की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। हिंदू कमजोर नहीं है, सहिष्णु है, ये ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस पैदा भी होते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए पूरे विश्व को। बाबा जी, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन होना चाहिए, कहाँ शांति है यहाँ पर? बांग्लादेशी उच्चायोग की भी सुरक्षा काफी बढ़ा कौन दी गई किसके साथ के? सारी शांति है। बांग्लादेश हिंदुओं पे अत्याचार कर रहा है, कन्याओं के साथ बलात्कार करके उनको जलाया जा रहा है, हिंदुओं की संपत्ति को लूटा जलाया जा रहा है, हिंदुओं की रक्षा नहीं की जा रही है। इसीलिए यूनिट सरकार को सावधान हो जाना चाहिए, तुरंत हिंदुओं की रक्षा करे, उनको समान नागरिक अधिकार मिलना चाहिए। साथ साथ यदि बांग्लादेश को भारत बना सकता है तो भारत बांग्लादेश को मिटा भी सकता है। और हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि ये रसद, बांग्लादेश को देने वाला रसद पानी तुरंत बंद कीजिए। महामंडलेश्वर स्वामी कुछ सिकता, कुछ महिलाओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लोगों में नाराजगी है जिस तरीके से दीपू दास को जिंदा जलाया गया धर्म के आधार पर, उसको लेकर बहुत सारी यहाँ पर नाराजगी देखी जा रही है। और अब ये कहा जा रहा है कि आप पहुंचिए उन महिलाओं तक, और लगातार हम आपकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जब तक आप उन महिलाओं तक पहुंचते हैं, हम अपने दर्शकों को बता दें कि आखिर ये मामला क्या है। गुरुवार की रात को दीपू चंद्र दास, जो 25 साल के हैं, एक गारमेंट फैक्ट्री में बात कर रहे थे। रवीश पहुंच चुके हैं महिलाओं के पास, उनकी रिएक्शंस को सुन लेते हैं। रवीश, जिस तरीके से हिंदुओं को वहां मारा जा रहा है, बिल्कुल भी सहनीय नहीं है और हम इसको नहीं सहेंगे। हम प्रतिकार कहेंगे। हिंदू एक शौर्य की कौम है और हम अपना शौर्य दिखाने के लिए ही यहाँ एकत्रित हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में अलग अलग महिलाओं पर भी उत्पीड़न हुआ है, रेप केसेस देखे जा रहे हैं, दुकानों को जलाया गया है, परिवारों को उत्पीड़न किया जा रहा है, वो तो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। डेफिनेटली उसी के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं प्रदर्शन के लिए, कि सरकार पर दबाव पड़े और वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षा मिले। और सबसे ज्यादा इस हिंसा की शिकार महिलाएं ही होती हैं, अल्टीमेटली उनको बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता है। दीपू दास भी जो जलाया गया, उसके पीछे आप देखिए परिवार है, वाइफ है, उनकी पत्नी है, बिटिया है। देखिए, बहुत हर चीज का खामियाजा जो है वो एक महिला को ही भुगतना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु ये इस समय जो हो रहा है वो निहित ही हिंदू और मुस्लिम हो रहा है। मुस्लिमों के द्वारा हिंदुओं को मारा जा रहा है। 58 देश इन लोगों के हैं। यदि वो देश इंटरफेयर नहीं करते हैं तो हमें कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा। भारत की सरकार पे हम दबाव बनाएंगे। निश्चित तौर पर एक बार फिर से तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं सिकता, तो आप देख सकती हैं कि बैरिकेड पर कई सारे लोग चढ़े हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए। लेकिन उसके बावजूद पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि जो उच्चायोग है उसकी सुरक्षा को बहुत सख्त रखी जाती है। किसी भी देश के उच्चायोग तक किसी को भी पहुंचने की इस तरीके से। ये तस्वीर हम देख रहे हैं रवीश, पुतला जलाया जा रहा है, वहां पर ज्यादा नाराजगी है, बहुत ज्यादा नाराजगी है बांग्लादेश में जिस वक्त वहां हो रहा है। अभी यहाँ पर जलाया जा रहा है, आप देखिए, क्योंकि पुतला लेकर यहाँ पर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ में ये लोग आए हुए थे। ये आप देखिए कि यहाँ पर पुतला जलाया गया है। बहुत सारे नौजवान लोग हैं जो कि पुतला जलाकर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और बांग्लादेश जो सरकार है उसके खिलाफ नाराजगी बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि इस तरीके से आप देखिए कि ये पुतला भी जलाया जा रहा है और नारेबाजी भी बांग्लादेश सरकार के खिलाफ की जा रही है। उनका आप देखिए कि ये फोटोग्राफ जो है जलाया
बांग्लादेश चले दो, हट जाओ, हिंदुओं का अत्याचार बंद करो, लगातार जो बांग्लादेश सरकार के जो हेड हैं यूनुस, उनका यहाँ पर फोटोग्राफ जलाया गया है। बहुत सारे नौजवान जो लोग हैं प्रतिरोध कर रहे हैं, बैरिकेड को तोड़ा गया है। और ये आप देखिए कि लगातार इस तरीके से एक जो बढ़ने की कोशिश की जा रही है। मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश चलाना चाहिए, क्योंकि उसकी सरकार के ही देख में दीपू दास की हत्या की गई है। दीपू दास की निर्मम हत्या को बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। ये आप देखिए, ये पैरों से जो है यूनुस, जो कि बांग्लादेश सरकार के हेड हैं, उनको लेकर नाराजगी है और उसका प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। ज़्यादा है, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो प्रतिरोध आप देखिए, ये देखिए लगातार जो है महिलाएं। मैडम, क्या कहना चाहेंगी इस समय जिस तरीके के बांग्लादेश के हालात हैं? यही कहना चाहेंगे कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों बहनों के साथ जो हो रहा है उसके विरुद्ध हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए। उनके साथ न्याय होना चाहिए। और ये जो घटना है, ये हिंदू समाज को शर्मसार करने की घटना है और इस निर्मम हत्या से हर एक हिंदू बिल्कुल झकझोर होकर रख गया है। आज समय आ गया है कि हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा। कुछ मजहब के लोग से आप देखिए कि एकदम से पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद, सुरक्षा कर्मियों के पास होने के बावजूद जो है वो भीड़ खींच ले गई। उसके वजह से जो है वो काफ़ी लोगों के अंदर नाराजगी। और बांग्लादेश में सिर्फ एक घटना नहीं हुई है, तमाम सारी ऐसी घटनाएं जो है वो हो चुकी हैं। एक के बाद एक लगातार घटनाएं हो रही हैं। जो बांग्लादेश सरकार है वो बिल्कुल नाकाम अभी तक रही है इन घटनाओं को रोकने में। हिंदुओं का उत्पीड़न जो हुआ है, तो उसी के वजह से आप देखिए कि ये बहुत सारे जो बैनर पोस्टर हैं उसको भी सेव हिंदूज ऑफ बांग्लादेश, इस तरीके से बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। कोशिश यही है इनकी कि बांग्लादेश हाई कमीशन तक पहुँचा जाए, लेकिन सुरक्षा बहुत ज़्यादा रखी गई है। इसके वजह से बांग्लादेश हाई कमीशन तक पहुँचना लगभग मुश्किल है। थोड़ा सा आगे एक तस्वीर में और दिखाना चाहूँगा। सुशील लाठी अगर आगे आएँ तो ये आप देखिए कि यहाँ अलग अलग जो हिंदुवादी संगठन हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लगातार जो भीड़ है वो इकट्ठा हो रही है और ये आप देखिए एक बड़ा सा बैनर यहाँ पर लगाया गया है। तमाम कोशिश है रवीश ये करिए कि इतना जो उग्र प्रदर्शन चल रहा है, इतनी बेहद नाराजगी दिख रही है वारदात को लेकर, आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रतिक्रियाएं हमारे दर्शकों तक पहुंचे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कर हमें बताएं कि आखिर किस तरह का गुस्सा है, वो इमीडिएटली क्या चाहते हैं बांग्लादेश सरकार से, जिस तरह से उन्होंने इस वक्त उच्चायोग को घेरा हुआ है। सर, एक समय बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध काफी अच्छे थे, लेकिन आज की तारीख में बांग्लादेश सरकार जब से यूनुस सरकार आया है तब से हमारी जो संबंध बिगड़ा हुआ है, हिंदुस्तान के खिलाफ वो लगातार बकबस बयान दे रहा है। और जो हमारी हिंदू माँ बहन है उनको चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। आज जो दीपू को जो हत्या कर दिया गया, बिना निर्दोष उसको एक को जिंदा जलाया गया। और जब तक अत्याचार बंद नहीं होगा तब तक हमारे जो है हिंदू सड़क पर आ चुका है। और बांग्लादेश में जितना भी हमारे हिंदू माता बहन है इनको हम बताना चाह रहे हैं, आप लोग संघर्ष करो, हिंदुस्तान आपका साथ में है। आज यदि भारत सरकार हमको ऑर्डर दिया जाए यहाँ से बजरंग दल को, तो हम 1 घंटे के अंदर बांग्लादेश को खत्म कर देगी उसको। अगर नहीं मानेगा तो ऐसे प्रतिवाद चलती रहेगी हमारी। महिलाओं से भी बात करते हैं। मैडम, यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, क्या लग रहा है आपको? पहले हमारे संबंध बड़े अच्छे थे, लेकिन जब से यूनिट सरकार आई है, नहीं, ये अब कम हो गया है योगी सरकार के आने से। मगर अभी हमारी यही मांग है कि जो हमारे देश में और हर जगह जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं बंद होने चाहिए। और हमारी सरकार से भी यही अपील है कि हम ये हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो बंद करवाएं। हम भी यही चाहते हैं कि जितने भी सुविधाएं दिए भारत बांग्लादेश को देता है और भारत सारी सुविधाएं बंद करे। जितने भी हिंदू हैं बांग्लादेश में उनको भारत बुला जाए और जितने भी बांग्लादेशी हैं उन सबको बांग्लादेश वापस भेजा जाए। जब
सब लोग हिंदुओं को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, तो हमारे हिंदू हमारे देश में भेज दिए जाएं और यहाँ के जो भी मुसलमान हैं या कोई भी हैं वो जाएं अपने कंट्री, वो खुश रहें, हमें खुश रहने दें। मैडम काफी ये बड़ी घटना हुई है जो बहुत बड़ी ये घटना हिंदुओं को, ये सारे विश्व को शर्मसार कर रही है। जो ये घटना हुई है, जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक है ये वहाँ उनको खत्म कर रहे हैं। चलो वो भी मान लिया, पर इस तरीके से मानवता को शर्मसार करते हुए आप जिंदा जला रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं, तो ये प्रदर्शन बहुत बड़ी चीज नहीं है। इससे आगे भी आगे अब हिंदू जाएगा। मैम आप लोग घर छोड़ के यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं, तो इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। झकझोर तो दिया ही है, और कल को ये किसी के भी साथ हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है। बस हम ये चाहते हैं जैसे को तैसा, जैसे वो हमारे दीपू भाई के साथ हुआ वैसे ही उनके साथ हो, जो उनके साथ ये बर्बरता व्यवहार किया है। नहीं, बिल्कुल हिंसा का जवाब हिंसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये निश्चित तौर पर एक बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना हुई है। सर हमारा कहना इतना है कि हम हिंदू विनम्र है, नम्र है, दयावान है, इसका नजायज फायदा ना उठाना चाहिए। हम अपनी मस्ती के अंदर आ गए, अपने गुस्से में आ गए तो ऐसी तैसी कर देंगे गंदे के लोगों की। और कुछ जितने भी यहाँ पर रोहिंग्या आए हुए हैं वो एकदम से खतरनाक लोग हैं, वो एक प्रकार से बलात्कारी हैं और एक अत्याचारी है, और वो उनके अंदर मानवता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और धर्म केवल इकलौता है जिसको सनातन बोलते हैं, और बाकी कोई धर्म नहीं है, वो मजहब है। वो मजहब में आज मैं सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का फाउंडर, आज हम बांग्लादेश एम्बेसी घेराव देने आया। आज बांग्लादेश में जो हमारा दीपू दास को हत्या किया, इसलिए हम बांग्लादेश सरकार को बोलना चाहता हूँ, वो विलंब होश में हो ना, हम देखा देंगे, सुना तो नहीं रहा, क्या कर सकता हूँ। ये खुद बांग्लादेश के एक संगठन से हैं, बांग्लादेश के संगठन आप खुद जो है आप वो बंगाली से मैं हैं। ऑल इंडिया सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का फाउंडर और प्रेसिडेंट। तो क्या पहले भी इस तरीके की घटनाएं हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में ये पहली तरीके से बहुत दिन से हो रहा है सर, और बहुत बार हुआ, हम बहुत बार प्रोटेस्ट किया, ये हुश में नहीं आया। इस लास्ट प्रोटेस्ट इस बार हुश में आया, नहीं आएगा तो हम एक्शन लेंगे। तौर पर इस तरीके से तमाम सारे लोग। आप कहां से आए हैं? मैं घर से आया हूं साहब। ये कई सारे और भी लोग हैं। सर ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना हुई है बांग्लादेश में। हाँ जी, ये हिंदू एकता के लिए, मुसलमानों को दिखाने के लिए हिंदू जागरूक हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। जो बांग्लादेश में हो रहा है हमारे हिंदुओं के साथ बहुत कई सालों से हो रहा है। अब हिंदू इकट्ठा नहीं होगा तो कहाँ से रुकेगा सब। सरकार तो अपनी जगह है, जनता को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये आप देखिए बंगाल में लगातार दंगे होते हैं, जैसा अगर क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस चीज का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, तो ये लगातार उसका शुरुआत बांग्लादेश से होने जा रही है। हमारी तीनों सेनाएं बिल्कुल तैयार खड़ी हैं, और हम इन जिहादियों को नहीं, ये बांग्लादेश में हुआ है सर जी, ये घटना जो है वो काफी दुखद है, उसको रोका जाना चाहिए। ये जिहादी जूते के यार हैं, बातों से मानने वाले नहीं है। अब हिंदू जाग गया है, तमाम सनातनी, तमाम देश के साधु संत तैयार खड़े हैं, और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। इस बार शुरू होगा बांग्लादेश से, और दीपू की हत्या का बदला लेंगे, और बांग्लादेश को, उनके जिहादियों को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। ये आप देखिए एक बार फिर से अगर तस्वीरें आप देखिए तो अभी भी यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। आगे बढ़ने की कई कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन अभी फिलहाल आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वो किसी भी कीमत पर जो बांग्लादेश हाई कमीशन है वहाँ तक पहुँचने नहीं देंगे। लेकिन नाराज़गी बहुत ज़्यादा है, यही वजह है कि बहुत सारे जो अलग अलग दिल्ली के जगह से लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये आप देखिए, ये बैनर भारत छोड़ो बांग्लादेशी घुसपैठियों, तो कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश के से आए हुए जो घुसपैठी है उनके खिलाफ भी नाराजगी है। शेखर, ये अभी आप लोगों ने पुतला भी जलाया, ये कई बार इस तरीके की बांग्लादेश में घटना हो चुकी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे देश में जो नेता बैठे हैं ना, जो एसआईआर का विरोध करते हैं, कहते हैं क्या जरूरत है एसआईआर की, इसलिए जरूरत है बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालकर जो वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है ना, चुन चुनकर उनको हिंदुस्तान लाया जाएगा, उनकी जान बचाई जाएगी। अरे कब तक
अपने वोट बैंक के चक्कर में हिंदुओं को मरवाते रहोगे? जागो जागो जागो। अगर हमारे बांग्लादेशी हिंदू वहां मर रहे हैं तो उनका साथ खड़े हो जाओ। फिलिस्तीन के लिए छाती पीट पीट के रोते हैं, बांग्लादेश के हिंदू के चुप बैठ जाते हैं। क्यों चुप है? बॉलीवुड चुप है, नेता चुप है, सब चुप है। आज क्यों? आखिर हमारे हिंदुओं के लिए कोई क्यों नहीं बोल रहा? हिंदुओं की जान कुछ नहीं है क्या जो पाकिस्तान में मर रहे हैं, बांग्लादेश में मरने लग रहे हैं? आप भी अभी आए हैं? मैं भी अभी आया हूँ प्रदर्शन में। जब से मैंने सोशल मीडिया पे दीपू दास की निर्मम हत्या देखी है, जब से मुझे पता लगा है, नहीं तो बांग्लादेश की मीडिया कुछ दिखाती नहीं है। यहाँ की मीडिया ऐसे घिनौने कृत्य को भारत की मीडिया कम दिखाती है, क्योंकि दूसरे वहाँ पर देखेंगे आप 2-3 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा बलात्कार, बहुत ज़्यादा हिंदुओं को मारा जा रहा है। इसके विरोध में भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और बांग्लादेश पे जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो वो करनी चाहिए। चाहे महिलाओं के ऊपर में भी काफी अत्याचार बांग्लादेश में। देखिए, भारत के टुकड़ों पे बांग्लादेश पल रहा है और भारत को ही आग दिखा रहा है। वो आज वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं तो वो अपनी दादागिरी दिखा रहा है। वहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है कहीं ना कहीं। अगर उन्होंने भारत ने अगर एक करवट भी ली ना तो वो पूरा बांग्लादेश उसके नीचे दब के मर जाएगा। तो बांग्लादेश को सोचना चाहिए कि उसकी खुद की औकात क्या है, वो पंगे किससे ले रहा है। भारत तो उसको कभी नहीं छोड़ेगा और आने वाले टाइम में आप इसका रिजल्ट देखेंगे। ये आप देखिए, लगातार यहाँ पर जो माहौल है, जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर चल रहा है। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से आप तस्वीरें देखिए, ये बांग्लादेश हाई कमीशन की ओर जाने वाला जो रास्ता है वो ये है। बांग्लादेश मुर्दाबाद, 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 बांग्लादेश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। टीपू के हत्यारों को, ये तमाम सारे नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। ये यहाँ पर तमाम सारे जो युवा हैं वो काफी गुस्से में हैं और उनका यही कहना है कि सर क्या कहना चाहेंगे? जो कह रहे हैं आपके सामने है, जो हिंदू का हत्यारा है वो किसी भी हाल पे बचना नहीं चाहिए, किसी भी हाल पे। और वो हमारे टुकड़ों पे पल रहा है और हमें ही आंख दिखा रहा है। जो बाकी बांग्लादेश है किसका जन्म दिया हुआ है? आपका जन्म दिया हुआ है और आपके ऊपर ही आंख दिखाता है। लाख मना करने के बावजूद भी नहीं मानता है, इसलिए हम लोग दबाव बनाने आए हैं, बाकी जो कुछ नहीं है। ठीक है, बिगड़ होगा भी नहीं। हिंदू मरते जाएं, हिंदू कटते जाएं, वो नहीं होगा। बजरंग दल नहीं चाहिएगा। हमारा काम दे दे भारत सरकार, यहाँ के रोहिंग्या मुसलमानों को, बांग्लादेशियों को खदेड़ेगा बजरंग दल। अब हम नहीं शांत बैठेगा हिंदू, बजरंग दल नहीं शांत बैठेगा, हम भी खदेड़ेंगे। हम मोदी जी से आह्वान यही करते हैं कि जितने भी बांग्लादेशी हैं उनको खदेड़ भगाएं। थोड़ा सा हम आगे चलने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे ये आगे आप देखिए कि एक तरफ का पूरा रास्ता इस तरीके से बंद कर दिया गया है और यहाँ से अगर आप तस्वीर देखिए, ये रिंग रोड की ओर जाने वाली सड़क है उसको पूरी तरीके से बंद किया गया है। पुलिस के लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये आप देखिए, ये भी जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जगहों से प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। हम तो कहते हैं आप कहाँ से आए हैं? लेकिन हमारे देश में प्रदर्शन करने आए ना बांग्लादेश में। जो घटना हुई है काफी दुखद एक घटना हुई है दीपू दास का। प्रदर्शन करने आए हैं, बांग्लादेशी दूतावास की ओर बढ़ रहे हैं और अभी उसके गेट तक गए थे हम लोग। गेट पे भी हाया लगा के आए हैं, बांग्लादेशी दूतावास का हाया कर। हमेशा इस पूरे हिंसा में तमाम सारे जो हिंदू हैं वो मारे गए हैं, तमाम सारे परिवार घर लूटे गए हैं, काफी अत्याचार हुआ है। आपको शुरू से पता है कि हमेशा धर्म के नाम पे ही अत्याचार हो रहा है। वहाँ पे भी उन्होंने शुरू कुछ और प्रोटेस्ट किया था जब, और उसके बाद उन्होंने सिर्फ आके, उनका यूनिट सरकार का ही सपोर्ट है, वो आके सिर्फ इसी काम पे कर रहे हैं कि हिंदुओं को मारने का, हिंदू बहन बेटियों का अस्मत लूटने का उनका टारगेट शुरू से यही है। और भारत सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। अभी तक क्यों नहीं लिया, इस बात का दर्द हम सभी को है। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि भारत सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, एक दबाव काफ़ी बनाना चाहिए। ये आप एक बार फिर से तस्वीरें देखिए, ये बांग्लादेश हाई कमीशन से तकरीबन 300-400
मीटर पहले की ये तस्वीर है और यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो लगातार जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। ये पूरा जो रास्ता है साउथ कैंपस को जाने वाला, इस रास्ते को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है। और कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि जो अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सुशील राठी, सुशील, अगर ये आप देखिए सर, क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से ये पूरा अत्याचार हुआ है बांग्लादेश में? देखिए, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है और ये सनातनी है। हम सनातन कहता है जियो और जीने दो। गौ, गरीब, बहन बेटी हमारी एक देवी का रूप माना जाता है। और बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बहन बेटी को नंगन करके उनको मारा जा रहा है, उनको चीर हरण करा जा रहा है, गाय को काटा जा रहा है। हम लोग अपने प्रोटेस्ट करने आए हैं, कपड़े उतार के पहचान करके गोली मारी जा रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। ये देश राम का है, हमने पूरे विश्व को अपना परिवार माना है। हमने किसी का बुरा नहीं करा, हमने किसी को नहीं मारा। पूरा कश्मीर खाली हो गया, एक भी हिंदू ने बंदूक उठाई नहीं उठाई। तो हम इसका विरोध करते हैं, मोदी जी से गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मोदी जी हिंदुओं को बचाओ, हिंदुओं को बचाओ। इतनी प्रार्थना आपसे। बहुत अच्छी बात कही कि हिंसा जो है, तमाम उत्पीड़न होने के बावजूद हिंसा नहीं की गई, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात पैदा हुए हैं कि लगातार एक के बाद एक हिंसा हो रही है वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ में, हिंदू वर्ग के साथ में, उसको लेकर नाराजगी है। और फिर से एक बार ये तस्वीरें आप देखिए तो दोनों तरफ के जो रास्ते हैं उनको अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है। बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पर जमे हुए हैं, लेकिन ये कई लेयर की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर रखी गई है। पहला लेयर दिल्ली पुलिस का था, वो आगे बैरिकेड को तोड़ा गया, उसके बाद में ये दूसरे बैरिकेड तक यहाँ पर लोग पहुँच गए हैं। अभी फिर से यहाँ पर भी प्रदर्शन हो रहा है, पुतला दहन किया गया है, लेकिन उसके बाद में लगातार आगे भी बैरिकेड लगाया गया है। तो किसी भी तरीके से आगे जो जाने नहीं दिया जाएगा और यही वजह है कि लगातार जो है वो यहाँ पर गुस्से में भी हैं और भी लोग हैं जो काफ़ी उनके अंदर नाराज़गी भी है और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो तकरीबन एक टोली बनाकर 10-15 लोगों की टोली बनाकर ये चले गए थे। ये रोने लगे हैं। बांग्लादेश का कोई चीज नहीं होना चाहिए, सारे भारत है। चैतन्य महाप्रभु ने बताया भारत है हमारे, बांग्लादेश बांग्लादेश नहीं हो, वो हमारे इंडिया है, हमारे इंडिया है। हम चाहते हैं मोदी जी बांग्लादेश को जो भाग है चिटागंग वो हमारा हिस्सा है, वो त्रिपुरा का लाइन का है, जो सिलेट है वो हमारा आसाम का हिस्सा है, वो लेके आइए, भारत के साथ जुड़िए। और जो रंगपुर है उसको भी भारत में मिलाइए। उसके बाद देखिए बांग्लादेश क्या बसता है, उसको देखिए, वही इसका हिम्मत है, ताकत है बने। हमारा हिम्मत के साथ कुछ नहीं हो सकता उसका हमारा भाई नहीं हो, वो दुश्मन है, दुश्मन। कितने बार समझाए कि वो दुश्मन है। देखिए कितनी बार समझाए, क्या कहना है आपका, क्या कहना है? रोक क्यों रहे हैं आप? रोइए मत, अपनी बात रखिए। हम चाहते हैं जो दर्द है उसको सही रास्ते करे, कोई तो करे, चाहे जोगी करे, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा करे। हम चाहते हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा से मेरा ये निवेदन है, पूरे बांग्लादेश को एक बार तो अटैक कर दे, पूरे बांग्लादेश को अटैक करे। हेमंत बिश्व शर्मा हमारे सबसे बड़ा भाई है, वो उनको लगाइए, उनको वो कर देगा, करीमगंज से अटैक करेगा। बांग्लादेश आपका हिस्सा है, आप क्या बोल रहे थे अभी? बांग्लादेश आपका हिस्सा है। मेरा बांग्लादेश कोई हिस्सा नहीं है, बांग्लादेश के नाम कोई चीज होना ही नहीं चाहिए, वो हिंदू देश होना चाहिए।